हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, आज का जो एजेंडा है, आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वो एज्योर का टॉपिक है। हम एज्योर क्लाउड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एज्योर में जो बात करने वाले हैं वो है नेटवर्क मैनेजमेंट, राइट। तो बेसिकली हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर आप अपना खुद का नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो भी आप रिसोर्स परचेज करना चाहते हैं पोर्टल के ऊपर, उसको आप अपने ऑन नेटवर्क में, जो आपने नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है, जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया है, उस अपने नेटवर्क में आप उस रिसोर्स को अटैच कर सकते हैं। टोटल एजेंडे की बात करें तो ये कंप्लीट वीडियो हमारी होने वाली है रिलेटेड टू द नेटवर्किंग। तो उम्मीद है आप लास्ट तक देखेंगे। अगर आप ये लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो 100% आप अपने खुद के एज्योर पोर्टल के ऊपर आप अपनी नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। वैसे नेटवर्किंग में तो बहुत सारे पार्ट आते हैं, लेकिन जो बेसिक नेटवर्किंग है, बेसिक नेटवर्किंग में अगर हम बात करें, जैसे कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे आपका वीनेट आता है, राइट। और बेसिकली अभी हमने दो ही पार्ट इसमें इस्टेब्लिश किया है कि वीनेट और वीनेट पेयरिंग के बारे में हम आपको डिस्क्राइब करें अच्छे से, ताकि आपको पोर्टल के ऊपर वीनेट क्रिएट करने में या वीनेट को पेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना है। बाकी रही बात लोड बैलेंसर की या वीपीएन की या एक्सप्रेस रूट की, उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो वीनेट के बारे में बात करेंगे और वीनेट पेयरिंग के बारे में बात करेंगे, राइट। तो पहले एजेंडा उठा लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि वीनेट पेयरिंग है क्या, सॉरी वीनेट है क्या। फिर बात करेंगे कि वीनेट पेयरिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मीनवाइल हम क्या करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किए हैं या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे आपको मिलते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर की वीडियो, अमेजॉन की वीडियोस आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, गूगल क्लाउड की भी वीडियो अवेलेबल है, इवन VMware वर्चुअलाइजेशन की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, राइट। तो गाइज, उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि आपको नेटवर्किंग सीखनी है। तो बेस से उठाते हैं, बिल्कुल कंपेयर करते हैं अपने एज्योर के पोर्टल को अपने ऑन प्रोमाइसेस के साथ। तो एज्योर के पोर्टल पे अगर आप अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वीनेट हम बोलते हैं उसको, उस सर्विस को वीनेट बोलते हैं जिसके थ्रू आप अपना खुद का नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे लोकल ऑफिस की बात करें, ये तो बात हो गई एज्योर की बात हो गई। अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि लोकल ऑफिस की बात करें या आप लोकल ऑन प्रोमाइसेस की बात कर रहे हैं, लोकल ऑफिस या ऑन प्रोमाइसेस के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए रिसोर्सेज में ज़रूरी नहीं कि आपके पास केवल कंप्यूटर्स हों, हो सकता है आपने प्रिंटर लगा रखा है, राइट। तो प्रिंटर भी हमारा किस केस में आता है, रिसोर्स के केस में आता है। आपका डेटा सेंटर हो सकता है, सैन इन्वायरमेंट हो सकता है, नैस हो सकता है। तो जब आप ऑन प्रोमाइसेस के केस में, नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप एक फिजिकल स्विच लगाते हैं, राइट। आप एक फिजिकल स्विच लगाते हैं और फिजिकल स्विच को अपने केबल के थ्रू रिसोर्स के साथ अटैच करते हैं, लाइक दिस। जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिजिकल मशीन हो गई, आपका प्रिंटर हो गया, सैन हो गया जो स्टोरेज के काम आता है, डेटा बेस हो गया, या आपके पास नैस हो गया, तो इन सब का कम्युनिकेशन आप कराते हैं केबल के ज़रिए। और केबल का एक कॉर्नर आप स्विच में अटैच करते हैं, एक कॉर्नर आप उस डिवाइस में अटैच करते हैं जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये तो लोकल की बात हुई, ये तो अपने ऑन प्रोमाइसेस की बात हुई। लगभग आपको पता ही होगा कि ऑन प्रोमाइसेस के केस में नेटवर्क को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अपने वीनेट के बारे में। और वीनेट बेसिकली क्या होता है कि वर्चुअल नेटवर्क, और वर्चुअल नेटवर्क जो हम इस्टेब्लिश करेंगे वो इस्टेब्लिश करेंगे अपने क्लाउड के ऊपर, यानी एज्योर पोर्टल के ऊपर। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपने पास एज्योर वीनेट के बारे में, एग्जैक्टली वीनेट है क्या। तो बेसिकली अगर हम वीनेट की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई रिसोर्स परचेज क्रिएट करते हैं, कौन कौन से रिसोर्स हैं जो नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर आप अपने पोर्टल पे, जाहिर सी बात है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, VMSS क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन स्केलसेट, आप अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप अपने एज्योर पोर्टल पे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, एज्योर DB क्रिएट करते हैं, ठीक है, राइट। और आपके पास SQL का सर्वर क्रिएट करते हैं। अगर आप इन सर्विस को परचेज कर रहे हैं पोर्टल की हेल्प से तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने इस वर्चुअल मशीन को किस नेटवर्क में रखना चाहते हैं। VMSS में अगर आप VM क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने VMSS की वर्चुअल मशीन को किस नेटवर्क में रखना चाहते हैं। स्टोरेज अकाउंट के लिए भी एज्योर ने अपडेट किया है और आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप अपना स्टोरेज अकाउंट अपने अकॉर्डिंग अपने नेटवर्क में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। लेकिन होता क्या है कि अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि जब हम डे वन, जब फर्स्ट डे हम अपने एज्योर पोर्टल को लॉगिन करते हैं, पोर्टल को लॉगिन करने के बाद बेसिकली होता क्या है कि जब आप लॉगिन करते हैं और आप वर्चुअल मशीन के ऑप्शन में जाते हैं तो फटाफट आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय ध्यान दें, जो सेकंड या थर्ड ऑप्शन जो आपको दिखाई पड़ता है वो होता है नेटवर्क मैनेजमेंट का।
तो नेटवर्क मैनेजमेंट में पहले से ही आपके लिए एक वीनेट बना रहता है, डिफ़ॉल्ट वीनेट क्रिएट रहता है, राइट। वो आपकी वर्चुअल मशीन के अकॉर्डिंग होता है, वो आपकी वर्चुअल मशीन की लोकेशन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्रिएट रहता है। इसका मतलब ये कि अपने पास जो टोटल वीनेट होता है ना, वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। आप उसको बोल सकते हो कि एक तो वीनेट अपना होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एक अपने पास जो होता है डिफ़ॉल्ट वीनेट आप बोल सकते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट वीनेट बेसिकली क्या करता है, आपका एज्यूर प्रोवाइड करता है आपको, राइट। आपके पास कोई भी सर्विसेज नहीं है, आपने कोई वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट किया, कोई स्टोरेज अकाउंट नहीं किया, फ्रेश अकाउंट को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद एक वीएम क्रिएट करना चाहते हैं या स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो स्टोरेज होगा या जो वर्चुअल मशीन होगी वो डिफ़ॉल्ट वीनेट में जाएगी ऑटोमेटिक। और डिफ़ॉल्ट वीनेट देता कौन है, एज्यूर का पोर्टल देता है, जिसकी जो आईपी एड्रेस है स्टार्टिंग 0.10.0.0 स्लैश करके 16। मतलब आपकी जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी उस वर्चुअल मशीन की जो प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग होगी वो हमेशा 10.0.0. समथिंग से स्टार्ट होगी, राइट। ये मैंडेटरी है, ये क्लियर है कि जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो विदाउट वीनेट, विदाउट आवर ऑन वीनेट, आपकी वर्चुअल मशीन की जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगी वो हमेशा आपकी 10.0.0 से स्टार्ट होगी। तो एज्यूर क्या कहता है कि कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई सर्वर परचेज कर रहे हैं या कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं जिसको नेटवर्क में इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, तो आप कभी भी वीनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट वीनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि एज्यूर मना करता है, एज्यूर इसको अलाउ नहीं करता कि आप कभी भी डिफ़ॉल्ट वीनेट का इस्तेमाल करें अगर आप अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट, अपने पोर्टल के ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं या स्टोरेज अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू क्रिएट अवर ऑन वीनेट। हमें क्या करना है, हम अपना खुद का वीनेट क्रिएट करेंगे, राइट। और खुद का वीनेट क्रिएट करने का बेनिफिट ये है कि आप अपने प्राइवेट नेटवर्क इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। मीन्स कितने रेंज की आईपी आपको स्टार्ट करनी है, आपको 192 की सीरीज़ की आईपी उठानी है या आप अपने इन्वायरमेंट में 172 की आईपी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या 10 डॉट की समथिंग की आईपी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, 172 हो गया .16 या 10.2 डॉट समथिंग की आईपी उठाना चाहते हैं। तो ये जो नेटवर्क है, ये जो एड्रेस पूल है, वो आप पूल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पूल सेलेक्ट करेंगे, अपना CIDR वैल्यू सेलेक्ट कर देंगे, तो आपको पता रहेगा कि आपके वीनेट में कितने रिसोर्स कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हमेशा एज ए सिस्टम एडमिन, एज ए एज्यूर एडमिन या आर्किटेक्ट, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी रिसोर्स को परचेज करने के पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना खुद का वीनेट बनाएं और उस वीनेट में आगे चल के जितनी भी सर्विसेज हम प्लान कर रहे हैं रखने की, वो सभी सर्विसेज हम अपने ऑन वीनेट में रखेंगे, कभी भी हम डिफ़ॉल्ट वीनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। तो ये एजेंडा आप अपने माइंड में इस्टेब्लिश कर लीजिए, क्योंकि अगर कल की डेट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने सर्विस प्रोवाइड करना है तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आपकी सर्विस हमेशा आपके खुद के वीनेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीनेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, राइट। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ वीनेट का। हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। अब वीनेट जैसे समझ में आ गया, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको वीनेट समझ में आ गया तो एक छोटा सा डायग्राम और फिर हम अपने प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मान के चलते हैं ये अपने पास एज्यूर का पोर्टल है, राइट। तो एज्यूर के पोर्टल पे हमने क्या बताया कि आपके पास डिफ़ॉल्ट वीनेट होता है और आप अपना खुद का वीनेट बना सकते हैं, राइट। दो चीज़ें, डिफ़ॉल्ट वीनेट होता है और डिफ़ॉल्ट वीनेट आप अपना खुद का वीनेट बना सकते हैं। तो मान लेते हैं आपने अपने पोर्टल के ऊपर ना दो वीनेट कॉन्फ़िगर कर लिए, दो वीनेट कॉन्फ़िगर कर लिए विद डिफरेंट आईपी एड्रेस रेंज। डिफरेंट आईपी रेंज में आपने दो वीनेट क्रिएट कर लिए। एक वीनेट आपने बनाया 192 की सीरीज़ का और एक वीनेट आपने बनाया 172 की सीरीज़ का, ठीक है। दो अलग अलग वीनेट पूल, दो वीनेट अलग अलग आईपी एड्रेस पूल। और अब इसमें क्या कर रहे हैं, आपने कुछ वर्चुअल मशीन रखना स्टार्ट की, एक वर्चुअल मशीन या दो वर्चुअल मशीन इसमें रख ली, इसमें भी कुछ वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर लिया ना। जाहिर सी बात है, अब दोनों वीनेट अलग है, अलग होने की वजह से दोनों की आईपी एड्रेस अलग होगी, दोनों की प्राइवेट आईपी एड्रेस अलग होगी, तो ये आपस में कभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, राइट। अगर आपने कम्युनिकेट कराना है तो जो आपका वीनेट 1 है, ठीक है ना, इसको हम वीनेट 1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं वीनेट 2। दो वीनेट हो गए। अगर आपको दो अलग अलग वीनेट में के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं वीनेट पेयरिंग। अगर आपको दोनों डिवाइसेस को, दोनों रिसोर्सेज को कनेक्ट कराना है, जो रिसोर्सेज अलग अलग वीनेट में अवेलेबल है, अगर दोनों को कम्युनिकेट कराना है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों वीनेट के अंदर पेयरिंग करें। ये प्रॉपर एजेंडा है, इतनी सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं।
डन। तो इतनी सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हमने बात की कि बेसिकली हमारा जो एजेंडा है इस वीडियो का, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपना वीनेट क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ वीनेट के अंदर कुछ रिसोर्सेज रखेंगे और फिर दो अलग अलग वीनेट के बीच में कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वीनेट पेयरिंग। तो डायरेक्टली चलते हैं हम अपने पोर्टल के ऊपर, और पोर्टल पे हम देखते हैं कि कैसे इसको प्रोसीड किया जाए, स्टेप देखते हैं प्रैक्टिकल का। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन माय एज्योर पोर्टल। ये अपने पास एज्योर पोर्टल है, आप अपने आप को साइन अप करोगे, साइन इन करोगे एज्योर पोर्टल के ऊपर, और सबसे पहले आप यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे देखो तो पूरी की पूरी लिस्ट है सर्विसेज की, और हमारा जो प्लान है वो है नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना, राइट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल पार्ट में, एज्योर आपको देता है दो डिफरेंट तरीके के नेटवर्किंग ऑप्शन, जिसमें से एक डिफ़ॉल्ट वीनेट रहता है और एक वीनेट हमको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे वीनेट पे आप क्लिक करेंगे, वीनेट पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखते हैं कितने सारे वीनेट अवेलेबल हैं। यहाँ पे कोई भी वीनेट नहीं है, लेकिन अगर आप अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वर्चुअल मशीन के साथ एक वीनेट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे हमने प्लान किया है एज पर द थ्योरेटिकल पार्ट, हम यहाँ पे अपना खुद का वीनेट क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वीनेट ऑप्शन, जो हमारे नेटवर्किंग ऑप्शन एज्योर के पोर्टल के नेटवर्किंग ऑप्शन में अवेलेबल है। तो पहले देखते हैं वीनेट कैसे क्रिएट करते हैं। आप वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करोगे, वर्चुअल नेटवर्क पे आप देखोगे ऐड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद ये जो आप प्रोसीड कर रहे हो ये बेसिकली इसी को हम वीनेट बोलते हैं, राइट। तो आप सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की डिटेल, ये पहले ही ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। सेकंड, रिसोर्स ग्रुप अगर है नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू यूज़ माई एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप जो कि ट्रेनिंग नाम से बना रखा है। यहाँ पे वीनेट का नाम, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बेसिकली ट्रेनिंग का नाम दे, क्लास 1 का नाम दे देते हैं, और जो लोकेशन हमने डिसाइड किया है लोकेशन में हम चलते हैं अपने सेंट्रल यूएस की तरफ, राइट। तो क्लास 1 के नाम से हमने वीनेट डिसाइड किया है, सेंट्रल यूएस इसकी लोकेशन है, ट्रेनिंग इसका रिसोर्स ग्रुप है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं हम, नेटवर्क में जो आईपी एड्रेस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस आईपी एड्रेस को डिसाइड कर लीजिए, राइट। अब यहाँ पे देखो ये डिफ़ॉल्ट वीनेट आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है, डिफ़ॉल्ट वीनेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पे अपना खुद का वीनेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हो, जो ऑप्शन दिया गया है आप इसमें अपने अकॉर्डिंग वीनेट को एड्रेस स्पेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं 192.168.1.0 स्लैश करके 25, ठीक है। ये टोटल एड्रेस पूल है, एड्रेस पूल या एड्रेस स्पेस बोल सकते हो। आप इस एड्रेस स्पेस की हेल्प से, राइट, मल्टीपल सबनेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मल्टीपल सबनेट इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम केवल एक ही सबनेट बनाना चाहते हैं जो एड्रेस पूल में है, उसी को हम सबनेट की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे देखो एज्योर ने अपने फीचर्स को अपडेट किया है, आपको यही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि आप यहाँ पे ऐड सबनेट कर लें। जब आप ऐड सबनेट पे क्लिक करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है सबनेट नेम देना पड़ेगा। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लास 1 सबनेट, क्योंकि हम ये जो सबनेट बनाने चाह रहे हैं वो क्लास 1 के लिए बनाने जा रहे हैं, राइट। इस एड्रेस पूल में से, इस एड्रेस स्पेस पे से अगर आपको मल्टीपल सबनेट क्रिएट करना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबनेटिंग और CRDR की हेल्प से। अगर आपको पूरा का पूरा स्पेस प्रोवाइड करना है तो जो एड्रेस स्पेस आपने दे रखा है वो पूरा का पूरा एड्रेस स्पेस आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो टोटल जो आपके पास रिजर्व मशीन्स मिलेगी 123 + 5, 5 मशीनें जो है बैकएंड रिजर्व कर, 5 IP एड्रेस आपका बैकएंड रिजर्व करके रखेगा, और 123 मशीन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, 123 रिसोर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीनेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में आप इस पर्टिकुलर वीनेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना चाहते हैं, किस किस नेटवर्क किस किस रिसोर्स के लिए करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम इस पर्टिकुलर सबनेट में या इस पर्टिकुलर वीनेट का इस्तेमाल हम किसी डिफरेंट सर्विसेज के साथ करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, राइट, एंड क्लिक है। अब आपके पास सबनेट है, सबनेट की जो IP है, सॉरी एड्रेस पूल है, एड्रेस स्पेस है, उसके अंदर एक सबनेट आपने डिसाइड किया। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ग्रुप, DDoS अटैक, ठीक है ना। DDoS अटैक, यू नो दैट कि DDoS अटैक क्या होता है। अगर आप प्लान कर रहे हो अपने इस नेटवर्क के इन्वायरमेंट में एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए और उस वेब सर्वर पे अचानक से हिट बढ़ती है, हैकिंग एक तरह से बोल सकते हैं, अटैक की बात कर सकते हो, उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ध्यान रखना है इसका पेमेंट अलग जाएगा, इसका चार्जेस जो है अलग जाएगा। तो चार्जेस की सीरीज हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम डिस्कस करते हैं इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। फायरवॉल अगर आपको मैनेज करना है आप यहीं पे कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब बेसिक इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट, टैग कोई भी नेम दे सकते हैं, रिव्यू, एंड फाइनल आपको क्या करना है, क्रिएट कर देना।
तो हमने क्या किया, एक वीनेट क्रिएट किया। अभी ये जो वीनेट है क्लास 1 के नाम से, उसमें हमने एक सबनेट डिसाइड किया और सबनेट डिसाइड करने के बाद अपने वीनेट को प्रोसीड कर दिया। एक बार एजेंडा देख लीजिए कि हमने बेसिकली अभी क्या कंप्लीट किया। हमने अपने एज्योर पोर्टल को ओपन किया, ठीक है। एज्योर पोर्टल पे हमने क्या किया, एक वीनेट बनाया और उस वीनेट का नाम हमने रख दिया है क्लास 1। और जो सबनेट है ये वीनेट का नाम है। अगर हम वीनेट की बात करें तो ये अपने पास वीनेट है क्लास 1 के नाम से। और यहीं पे अगर हम सबनेट की बात करें तो सबनेट हमने रखा है क्लास 1 सबनेट, राइट। आईपी एड्रेस रेंज की बात कर लें तो आईपी एड्रेस रेंज हमने डिसाइड किया 192.168.1.0/25 करके, राइट। नेक्स्ट एंड ये अपने पास हो गया वीनेट 1। अगला जो एजेंडा है, अगला जो बेसिकली प्रोसेस है, हम क्या करने वाले हैं, इस वीनेट के अंदर, इस पर्टिकुलर वीनेट के अंदर हम कुछ रिसोर्स लगाएंगे। रिसोर्स इन द सेंस आप बोल सकते हो कि हम एक वर्चुअल मशीन को ऐड करने वाले हैं और फिर देखते हैं कि उस वर्चुअल मशीन की जो आईपी एड्रेस है, वो उसकी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उस प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज कहाँ से होती है, राइट। तो जैसे ही हमारा वीनेट ओके हो गया, राइट, यहाँ पे अभी रेडी टू यूज़ है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और गो टू रिसोर्सेज में जाते हैं और चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आपका जो वीनेट है वो आपका रेडी हो चुका है। क्लियर। सेकेंड, अब उस वीनेट के अंदर हमें क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन ऐड करनी है, मीन्स एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। तो हम जाएंगे अब कंप्यूट के पार्ट में और लोकेशन आपको ध्यान रखना है, रिसोर्स ग्रुप ध्यान रखना है और वीनेट का नेम ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जब आप वर्चुअल मशीन को प्रोसीड करते हैं। अब वीएम के केस में गए, कंप्यूटर ऑप्शन ओपन किया और यहाँ पे कंप्यूट पार्ट, ये आपका वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन पे क्लिक करने के बाद ऐड पे जा करके एक वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर लेते हैं और इस वर्चुअल मशीन को हम रखेंगे अपने खुद के वीनेट में जो हमने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। ये अपना रिसोर्स ग्रुप ट्रेनिंग के नाम से हमने जो सेलेक्ट किया था, यहाँ पे नाम दे देते हैं वर्चुअल मशीन का वेब। लोकेशन हम सेंट्रल यूएस, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने लोकेशन जो अपने डेटा सेंटर के वीनेट की रखी है वो सेंट्रल यूएस, और ये अपने पास सर्वर 2012, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे चलते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के केस में, तो आपको टेस्टिंग केवल करना है तो 1 GB और 2 GB रैम की मशीन इनफ है, राइट। 1399 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी ये। सेलेक्ट किया आपने, टाइप द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो यूज़र नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लीजिए, राइट। ये आपने यूज़र नेम कॉन्फ़िगर किया। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3389 पोर्ट एक्टिवेटेड है। अगर आपको कोई और पोर्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन बाद में भी हो सकता है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद, लेकिन अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं 3389 सिर्फ RDP पर्पज़ है हमारा कनेक्ट कराने का। अब आइए सेकंड ऑप्शन में, ये हार्ड डिस्क की बात कर रहा है तो डिस्क हम बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। नेटवर्किंग में हमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। अब देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि आपने रिसोर्स ग्रुप सेम सेलेक्ट किया, आपने लोकेशन सेम सेलेक्ट किया डेटा सेंटर का, तो आप देख रहे हो क्लास 1 जो आपने वीनेट बनाया था वो वीनेट आपको हाईलाइट होने लगा। इवन आपकी जो आईपी एड्रेस थी जो आपने सबने डिसाइड किया था 192.168.1.0/25 वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। नो नीड टू मेक एनी चेंज, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। 3389 पोर्ट एक्टिवेटेड है। ऐड पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और हम अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर देंगे, राइट। अब ये हम इसको प्रोसीड करते हैं क्योंकि इट विल बी टेक अप टू 5 मिनट, 5 मिनट के आसपास ये टाइम लगेगा इसमें। मीनवाइल जब तक ये हमारा क्रिएट हो रहा है हम अपने एजेंडे पे आ जाते हैं, राइट। तो ये वीनेट का प्रोसेस हुआ और अभी जैसे ही वर्चुअल मशीन हमारी ओके होती है, टर्न ऑन होती है सक्सेसफुली, हम इसका RDP एक्सेस करेंगे और देखेंगे आपकी RDP में आपको जो प्राइवेट IP एड्रेस मिलेगा वो आपका 192 से स्टार्ट होना चाहिए, राइट, क्योंकि आपने अपनी वर्चुअल मशीन को खुद के वीनेट में रखा है। तो ये तो सेकंड दूसरी बात हो गई। लेकिन अभी हमारा जो पर्पज़ है, हम एक वीनेट और बनाते हैं। जैसे ये क्लास वीनेट बनाया वैसे हम दूसरा वीनेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम पेयरिंग करा सकें और आपको प्रोसीड कर दिखा सकें कि पेयरिंग होता कैसे। सेकेंड वीनेट हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड वीनेट का हमने नाम रखा है, फॉर एग्जांपल क्लास 2 रखना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो सबनेट हमने डिसाइड करना है, सबनेट जो रहेगा हमारा क्लास 2 सबनेट, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीनेट की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो IP एड्रेस हम डिसाइड करने वाले हैं 172.16.0.0
स्लैश करके कुछ भी मेंशन कर दीजिए, आप 26 मेंशन कर दिया, राइट। और जैसे ही हमारा वीनेट तैयार होगा, एक हम और वर्चुअल मशीन बनाएंगे, राइट। एक वीएम हमें और क्रिएट करनी पड़ेगी और उस वर्चुअल मशीन को हम अपने नए वीनेट में टैग कर देंगे, राइट। उस नए वर्चुअल मशीन उस नए वीनेट में हम अपना खुद का वर्चुअल मशीन एक नया क्रिएट करके अटैच कर देंगे एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, ठीक है। विल ट्राई टू कम्युनिकेट ईच अदर, इन दोनों को आपस में पिंग कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर पिंग हुआ तो ठीक है, नहीं तो हमें पेयरिंग कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, बेसिकली पिंग तो होना नहीं, हम इनके बीच में हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये प्रॉपर एजेंडा है। जाहिर सी बात है आपको आइडिया लग गया है कि वीनेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, वर्चुअल मशीन हमारी रेडी हो गई, तो एक काम करते हैं, वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमारा और क्लियर हो जाएगा। रनिंग स्टेटस आ गया वेब का, तो आप इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी करें या फिर इसका आरडीपी डाउनलोड करें और इसको कनेक्ट करा लेते हैं हम। आरडीपी, इसका आरडीपी हम कनेक्ट करा लेते हैं। कॉपी द पब्लिक आईपी तो हमने इस्तेमाल किया है अभी टूल, माइक्रोसॉफ्ट का टूल। तो यहाँ पे चलते हैं VMSS वर्चुअल मशीन 1 में पब्लिक आईपी को पेस्ट कर देते हैं और कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। जैसे ही आरडीपी कनेक्ट होगा, हम पहले चेक करेंगे इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, फिर मूव करेंगे पोर्टल की तरफ और पोर्टल पे हम एक नया वीनेट खुद का अगेन क्रिएट करेंगे। डन, ऑलमोस्ट कनेक्टेड। और हम जैसे ही मशीन कनेक्ट होती है, CMD आपने ओपन किया, जस्ट ओपन द CMD नॉर्मल, जैसे आप बेस मशीन पे ओपन करते हैं। और यहाँ पे IP config जो एक छोटी सी कमांड है IP एड्रेस जानने के लिए, आपने मेंशन किया 192.168.1.4, ये आपकी प्राइवेट IP एड्रेस आ गई। पब्लिक बदलती रहेगी, प्राइवेट IP एड्रेस आपकी वीनेट से आ रही, जो आपने वीनेट कॉन्फ़िगर की है। ये पहली वर्चुअल मशीन हो गई जो वीनेट 1 में रन कर रही है सक्सेसफुली। हम चलते हैं पोर्टल के ऊपर, ऑल सर्विसेज में चलते हैं, नेटवर्क में चलते हैं, वर्चुअल नेटवर्क में चलते हैं। और वर्चुअल नेटवर्क में एक क्लास वीनेट है, एक और ऐड कर लेते हैं हम। ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। अब इस टाइम पे हम क्रिएट करने वाले हैं दूसरा वीनेट, जिसको हम नाम देते हैं, आप चाहो तो लोकेशन बदल सकते हो, लेकिन अभी हम सेम लोकेशन रख रहे हैं, सेम डेटा सेंटर रख रहे हैं। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्लास 2, ठीक है ना। ये अपने पास वीनेट का नेम है क्लास 2। और यहाँ इसको हमने सिलेक्शन कर लिया इसका कि आई एम प्लानिंग टू कॉन्फ़िगर इन सेंट्रल US लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे IP एड्रेसिंग की बात करें तो IP एड्रेसिंग हम डिसाइड करना चाहते हैं क्या, 172.16.0.0 स्लैश करके हमने दे दिया 27। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डॉट लग गया है तो इस वजह से 36, ठीक है। अभी आपने क्या ऐड किया, अपने वीनेट का नाम डिसाइड किया क्लास 2 के नाम से। अब आप करेंगे यहाँ पे सबनेट को ऐड। सबनेट अगर आपको अलग से देना है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्लास 2 सबनेट यहाँ पे नाम दे देते हैं, क्लास 2 सबनेट के नाम से। सेम IP एड्रेस हम यहाँ पे उठा लेते हैं, 172.16.0.0 स्लैश करके 26 हमने डिसाइड किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको मिलने वाले 59 मशीन्स और 5 जो मशीनें रहेंगी, 5 नंबर IP एड्रेस आपके एज्योर के सर्विस के लिए आपने ऐड किया है यहाँ पे। एवरीथिंग इज ओके। आप क्रिएट एंड रिव्यू यहीं पे कर लेते हैं। क्रिएट 2 सबनेट अपने पास क्रिएट कर लिए एज पर द एजेंडा, जैसे हमने डिसाइड किया था। ये हम यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं वैलिडेट करने के बाद। और इसमें हमारे पास वीनेट सक्सेसफुली रन कर रहा है, हमारी वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली रन कर रही है। अब हम वीनेट 2 में चलते हैं। वीनेट 2 हमारा ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है और हम क्रिएट करेंगे एक नई वर्चुअल मशीन, जिसको हम रखने वाले हैं वीनेट 2 के अंदर। इंतजार करते हैं, जैसे हमारे पास ये वीनेट 2 क्रिएट होता है, हम एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। डन, वीनेट हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। एवरीथिंग इज ओके। गो टू द रिसोर्स, और रिसोर्स पे देख रहे हैं आप तो ये क्लास 2 जो है रेडी है, 172.16.0.0/26। एवरीथिंग इज ओके। अगेन गो टू द ऑल सर्विसेज, गो टू द कंप्यूट पार्ट, वर्चुअल मशीन का सिलेक्शन करेंगे आप।
राइट। एक वर्चुअल मशीन रन कर रही है आपके पास, अगले दूसरी वर्चुअल मशीन में हमें जाना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे रिसोर्स ग्रुप, सेलेक्ट द नेम ऑफ वर्चुअल मशीन, तो वेब 2 के नाम से हमने डिसाइड कर लिया। लोकेशन जो है हम सेंट्रल यूएस रख रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास वर्चुअल मशीन सर्वर 2012, सेम कॉन्फ़िगरेशन हम डिसाइड कर लेते हैं। 2 GB रैम, 1 कोर CPU, ये हमने डिसाइड किया, सेलेक्ट किया। देन चूज़ द यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हमने वेब रखा है, क्लाउड, जो भी आपको पासवर्ड लग रहा है रखने के लिए, तो आप वो पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 3389 पोर्ट, जाहिर सी बात हम सेम एक ही पोर्ट एक्टिवेट करना चाहते हैं, और ये नेटवर्किंग का पार्ट है, राइट। और इस नेटवर्किंग के पार्ट में आपको डिफ़ॉल्ट नहीं रखना है, आपको रखना है अपना खुद का वीनेट, ठीक है। आपको यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे आपका खुद का वीनेट अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, यू नीड टू चेक कि, ठीक है। ये ट्रेनिंग हो गया आपके पास, सॉरी लोकेशन आपने बदला, तो लोकेशन आपको रखनी है सेंट्रल यूएस, हमने गलती कर दी, वेस्ट सेंट्रल यूएस रख दिया। आप सेंट्रल यूएस में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका वीनेट नहीं क्रिएट है। जिस लोकेशन में वीनेट क्रिएट है आप उसका सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 2 वीनेट हैं, क्लास 1 नहीं, हमें क्लास 2 में मूव करना है, राइट। तो आपने क्लास 2 में मूव किया, आपकी IP एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आ गई, 3389 पोर्ट एक्टिवेटेड है, नेक्स्ट किया और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ना 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा आपकी वर्चुअल मशीन रेडी होने में। अब अगर हम अपने टोटल एजेंडे की बात करें तो हमारा जो एजेंडा है बिल्कुल क्लियर है। 2 वर्चुअल मशीन अपने पास प्रोसीड हो गई है, 2 वीनेट अपने पास क्रिएट हो गए हैं। अब हम इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, पिंग कराना चाहते हैं कि क्या ये आपस में पिंग करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। और फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपना वीनेट पेयरिंग। तो एवरीथिंग इज़ ओके। ये अपने पास वीनेट एजूर का पोर्टल, एजूर पोर्टल के ऊपर हमने 2 वीनेट कॉन्फ़िगर किए हैं, एक वीनेट 1 क्लास 1 के नाम से, दूसरा क्लास 2 के नाम से। 172.16.0.0/26, 192.168.1.0/25, ये दो डिफरेंट तरीके का IP एड्रेस पूल हमने डिसाइड किया है, IP एड्रेस स्पेस डिसाइड किया है। और इनके दोनों वीनेट के अंदर हम एक एक वर्चुअल मशीन को टैग करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक VM हम ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर रखे हैं, जिसकी IP हमने RDP भी एक्सेस कर रखा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो IP एड्रेस आपको मिल रही है 192.168.1.4, ये इसकी IP एड्रेस है, आपके प्राइवेट IP एड्रेस आपके वर्चुअल मशीन की। एज इट इज़ हमारी जो दूसरी वर्चुअल मशीन है, जैसे ये रन करती है हम इसका भी कनेक्शन कर लेंगे, राइट, उसका भी RDP एक्सेस कर लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी वर्चुअल मशीन हमारी फिल पेंडिंग, अभी डिप्लॉय हो रहा है, डिप्लॉय इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। ना ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। ये वेब 2 आ गया आपके पास, आप इसका सिलेक्शन करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तो पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इसका RDP एक्सेस कर लेते हैं। कॉपी द पब्लिक IP एड्रेस, आप अपनी वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस कॉपी करिए और हम ओपन करते हैं VMSS, ठीक है ना। यहाँ पे 2 दूसरी वर्चुअल मशीन को हमें कनेक्ट कराना है, तो पब्लिक IP आपको इस्तेमाल करना है, पेस्ट करना है यहाँ पे और कनेक्ट करा लें, डन। तो अभी अपने पास 2 वर्चुअल मशीन्स हैं, एक आपकी वर्चुअल मशीन वेब 1 के नाम से है, वेब के नाम से है, और दूसरी वर्चुअल मशीन हमारी वेब 2 के नाम से है। और इनके बीच में कम्युनिकेशन करा के देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। पहला जो वर्चुअल मशीन है, इसकी IP एड्रेस जो हमें मिली है बाय डिफ़ॉल्ट वीनेट के थ्रू, तो वीनेट ने हमें जो पहली IP एड्रेस है 192.168.1.4 की IP मिली है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 172.16.0.0.4 ये अपने पास दूसरे IP एड्रेस है, राइट, जो क्लास 2 वीनेट में हमने कॉन्फ़िगर कर रखी, क्रिएट कर रखी। अब अगर हम आपस में पिंग कराएं, यहाँ पे पिंग स्पेस 172.16.0.4 स्पेस -t करते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हमें RTO रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाई पड़ रहा है, जबकि इसकी IP ये है। सेकेंड मशीन में चलते हैं, वैसे बढ़ता है, इसको दूसरे से कम्युनिकेट कराते हैं, CMD पे चलते हैं, IP कॉन्फ़िग पे चलते हैं। और IP एड्रेस की बात करें तो 172.16.0.4 ये IP एड्रेस हमें दिखाई पड़ रहा है।
हम पिंग कराएंगे अपने 192 की आईपी से, पिंग 192.168.1.4-3 डन। दोनों को हमने कम्युनिकेट कराया आपस में। यहाँ से रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा है, मींस पिंगिंग नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ से बात करें दूसरी मशीन की, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसको कम्युनिकेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा दोनों वीनेट के बीच में, क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क, दो डिफरेंट आईपी एड्रेस, तो इनके बीच में कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा। पोर्टल पे चलते हैं और छोटा सा टॉपिक है पेयरिंग का, हम देखते हैं। इसके लिए आपको ऑल सर्विसेज पे क्लिक करना है। ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद गो टू द नेटवर्किंग पार्ट, वीनेट पे क्लिक करेंगे, मीन्स नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों वीनेट अवेलेबल है, राइट। आप किसी भी एक वीनेट को क्लिक करो, और वीनेट को क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी ध्यान से देखना है आपको। सेटिंग्स में जाकर के डीएनएस सिक्योरिटी के, डीएनएस सर्वर के बगल जस्ट नीचे पेयरिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप पेयरिंग पे क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो, और ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आप कोई सा भी नाम दे दो। यहाँ पे लाइक एज अ टेस्ट पेयरिंग के नाम से हमने दे दिया, जो अपने नाम डिसाइड किया वो टेस्ट पेयरिंग, ठीक है। पोर्टल कौन सा है, रिसोर्स मैनेजर है या क्लासिक है, तो हम रिसोर्स मैनेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट आईडी, ये अपने पास रिसोर्स ग्रुप हो गया, सॉरी सब्सक्रिप्शन नेम हो गया। यहाँ पे देखो वर्चुअल नेटवर्क, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क आप 2 डिसाइड कर लोगे, और ये आपके पास क्या है, पेयरिंग विद किससे, वर्चुअल नेटवर्क फ्रॉम वर्चुअल नेटवर्क 1 to, आपने यहाँ सेलेक्ट किया, और ये आपके पास नेम ऑफ पेयरिंग 2, टेस्ट पेयरिंग 2 का नाम दे दिया हमने यहाँ पे। पहले क्या है, टेस्ट पेयरिंग है, उसके बाद टेस्ट पेयरिंग 1 दे देते हैं यहाँ पे, टेस्ट पेयरिंग 1, और ये टेस्ट पेयरिंग 2। यहाँ पे सारी चीज़ें एज इट इज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे करना है ओके, राइट। ये आपके दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए प्रोसीड कर दिया हमने। जैसे हमारा वीनेट क्रिएट होता है, हम जाके इसके अंदर सेटिंग करेंगे और देखेंगे कि और क्या प्रोसीजर है इसको अटैच करने का। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपने नाम दिया ट्रेनिंग 1 कनेक्टेड टू द ट्रेनिंग 2, ठीक है, ये आपका कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। अब देखो रिप्लाई यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गए हैं दोनों मशीनों में। सिर्फ आपको पेयरिंग कनेक्शन में जाकर के एक नाम डिसाइड कर देना है, एक आपका सोर्स सेलेक्ट कर लेना है, जिस पे राइट क्लिक करेंगे उसके अगेंस्ट दूसरे वाले को डेस्टिनेशन, पहला का सोर्स जो पहले रहेगा, ये आपके क्लास 1 में आप गए और क्लास 1 में पेयरिंग किया किसको, क्लास 2 को, तो क्लास 1 पेयर विद क्लास 1 पेयर विद क्लास 2, ये अपना पूरा प्रोसीजर हुआ। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे 172 की आईपी 192 को पिंग कर रहा है, 192 की आईपी आपकी 172 को पिंग कर रहा है, बोथ आर कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो ये पूरा का पूरा अपने पास एजेंडा हुआ पेयरिंग कनेक्शन का, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे स्टेप्स आपके क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी और यूनिक सर्विस के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।